दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, इंदौर मंदिर हादसे में 2 बॉडी और भी मिली। अब तक 36 मौतें हो चुकी है। इंदौर के बिरेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा और मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इंदौर नगर निगम प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले भवन अधिकारी परशुराम अरोलिया और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इसके आदेश दिए हैं और मंदिर को भी सील कर दिया गया है। अखिल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत पाकिस्तान विभाजन को बताया कृत्रिम। कहा कि हमें अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंधी संस्कृति संग्रहालय बनाने का किया गया ऐलान। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सिंध, सिंधु और सिंधी बढ़ेगा चमकेगा। आप भारत से भारत में आए हैं और ये केवल कृत्रिम विभाजन था। आप तब भी भारत में थे, अब भी भारत में हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमू कालनी की जीवन सिलेबस में शामिल किया जाएगा और बच्चों को सिंधी समाज के संतों से रूबरू किया जाएगा। अखिल मकन सिंह सोलंकी ने थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी से रह चुके हैं सांसद पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और वो बड़वानी जिले के सिरावद में कार्यकर्ता आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठकों में मुझे बुलाया नहीं जाता था और अगर बुला लिया तो पब्लिक के सामने अपमान किया जाता था। अखिल राज्य में रोजगार सहायकों की प्रशासन को चेतावनी। कहा कि 12 सालों में नहीं बढ़ा वेतन, अब सामूहिक त्यागपत्र देंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि जिस समय भर्ती की गई थी तब से वह 9,000 रुपये प्रति माह से वेतन पर काम कर रहे हैं और आज तक उनकी वेतन नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और साथ ही बताया गया कि 12 से लेकर 14 घंटे तक काम करते हैं, जिसके कारण अन्य कार्य नहीं कर पाते। ग्वालियर नगर निगम की नई पहल, कुत्ता बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम ने स्वच्छता को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। ग्वालियर में कुत्ता, बिल्ली और गाय का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पशुपालकों पर जुर्माना भी लगेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम अब इंसानों से टैक्स वसूली के बाद पशु और जानवरों से भी टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है। यह बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले आपको टैक्स भरना होगा। नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अखिल सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय पर ग्वालियर में एक और एफआईआर दर्ज की गई। सुब्रत रॉय के अलावा कई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। सहारा इंडिया ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा पर पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। सुब्रत रॉय सहारा के अलावा सहारा क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष ओपी श्रीवास्तव, सहारा इंडिया ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, करुणेश अवस्थी और टेरिटरी प्रबंधक बीके यादव, एरिया मैनेजर देवेंद्र सक्सेना पर क्राइम ब्रांच थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अखिल मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा मामला गंभीर है, राहत नहीं दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परीक्षा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। दरअसल नर्सिंग परीक्षाओं को कराने के लिए कोर्ट में अपील दायर की गई थी और कोर्ट की डबल बेंच ने इस अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती है और अब 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। अखिल मध्य प्रदेश में सियासत तेज है। सज्जन वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सिंधी समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा। प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में डूबे और इसलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। वहीं बड़वानी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर हफ्ते 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है। शिवराज सिंह चौहान का भी यही हाल है। और सीहोर में कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करने में बीजेपी डर रही है। अखिल शिवराज सरकार का सैनिकों के लिए बड़ा फैसला, अब मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। भोपाल में पहली बार होने जा रही तीनों सेनाओं की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस के बीच शिवराज सरकार ने सैनिकों को दी जाने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। परमवीर और अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को 1 करोड़ के रुपए की राशि मिलेगी। इसी तरह महावीर चक्र और कीर्ति चक्र वाले सैनिकों को 75-75 लाख रुपए और वीर और शौर्य चक्र पाने वाले सैनिकों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, मुस्लिम समाज के अध्यक्ष कराएंगे बाबा बागेश्वर धाम की भव्य कथा। प्रदेश के जिले में सजेगा दिव्य दरबार। हिंदू धर्म के बीच विख्यात हो चुके बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता ने अब धर्म के बंधनों को तोड़ दिया है। अब तक जहां हिंदू समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन कथा का आयोजन किया जाता था। वहीं इस बार जिले के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने यह बीड़ा उठाया है। इसका खुलासा अपने दरबार से खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। पंडित शास्त्री के मुताबिक प्रवचन का आयोजन उनके गृह राज्य के कटनी जिले में होगा, जबकि इसका आयोजन वहां के मुस्लिम समाज परिवार के प्रमुख तनवीर खान के द्वारा कराया जाएगा। अगले राज्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार भोपाल इंदौर मेट्रो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मदद से स्टेशन में प्रवेश करते ही अपराधियों या गुमशुदा बच्चों की पहचान हो जाएगी। इसके लिए मेट्रो स्टेशन के प्रतीक्षालय, रिजर्वेशन काउंटर, पार्किंग एरिया, मुख्य प्रवेश निकास प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, बुकिंग कार्यालय समेत मेट्रो कोच के अंदर एवं अन्य स्थानों पर चेहरा पहचानने के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। अलगर मिशन 2023 में वचन पत्र समिति की बैठक में फैसला, बिना किसी शर्त के कांग्रेस महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 में देगी सिलेंडर। कांग्रेस की बैठक में फैसला किया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए बिना किसी शर्त के दिए जाएंगे। साथ ही बिना किसी शर्त के 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी कांग्रेस देगी। इसके अलावा मीटिंग में आगामी चुनाव को लेकर और भी कड़े निर्णय किए गए। पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि किस वर्ग के लिए कौन से बिंदु लेना चाहिए और इससे संबंधित बैठक की गई। अलग राज्य की बेटियों के लिए अब ये योजना बना रही है शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी को 21 वर्ष की आयु पार करने के पश्चात उनकी शादी होने तक 1000 रुपये महीना देने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना जन्म से लेकर 21 वर्ष की युवतियों के लिए है। अब इस योजना को जब तक युवतियों की शादी ना हो जाए तब तक बढ़ाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। और भोपाल में एक समारोह के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटी को किसी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े, यही हमारा उद्देश्य होगा। अलकर मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 मई तक खरीदी आधार लिंक बैंक खाते में 72 घंटे के भीतर होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन खरीदी केंद्र निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें 1 अप्रैल से 15 मई तक खरीदी होगी, जो कि गेहूं उपार्जन सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। खरीदी केंद्र पर अनाज के साफ सफाई और ग्रेडिंग की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी और जिसका खर्च किसानों को उठाना होगा। दरअसल रबी सीजन की खरीदी में इस साल किसानों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। अलग राज्य में एनएचएम पर्चा लीक कांड मामले में मिले अहम सबूत। भोपाल, इंदौर, दिल्ली से पकड़े गए एमईएल के ठेका कर्मचारी। एनएचएम संविदा स्टाफ नर्सिंग भर्ती परीक्षा के पेपर आउट कांड में आगे की कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा एमईएल कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को पकड़े गए थे और जहां पर इन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तीनों कर्मचारियों से कुछ और अहम सबूत हाथ आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस अब उन लोगों की भी तलाश कर रही है। पर्चा लीक कांड मामले में शामिल पकड़े गए कर्मचारी चिराग अग्रवाल, दीपक कुमार एवं अन्य को पुलिस ने भोपाल के एमपी नगर, इंदौर, विजयनगर एवं दिल्ली के पास से पकड़ा था और कल इन तीनों कर्मचारियों की रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस तीनों कर्मचारियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज देगी।